नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। साल 1984 की एक कड़ाके की सर्द रात थी। जगह मैसाचुसेट्स का एक पुराना गांव, जो जंगलों और वीरान पगडंडियों के बीच छुपा हुआ था। वहां एक पहाड़ी के किनारे खड़ी एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग एनोरा हाउस के नाम से जानते थे। यह हवेली कोई साधारण इमारत नहीं थी, बल्कि इसे मौत और रहस्यों का घर माना जाता था। यहां कोई रहना नहीं चाहता था, क्योंकि पिछले 73 सालों में यहां जो भी रहने गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस हवेली की फाइल एड और लोरेन वॉरेन के पास मौजूद थी, लेकिन चर्च ने उस फाइल को रेड फ्लैग्ड कर रखा था, यानी किसी भी कीमत पर दोबारा इस केस को न छेड़ा जाए। पर कहानियां छुपाने से नहीं रुकती। एना बेलमोंट नाम की एक युवा लड़की ने जब इस हवेली को ऑनलाइन सस्ते दामों में देखा, तो उसे अपने नए आर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक पीसफुल और एस्थेटिक जगह लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस जगह कदम रख रही है वहां शांति नहीं, सिर्फ आत्माएं और अंधेरा है। हवेली में कदम रखते ही एना ने घर की हवा में एक अजीब घुटन महसूस की, जैसे कोई उसे हर कोने से देख रहा हो। उसने जब पहली रात बिताई तो उसे सपने में एक औरत दिखी, लंबे बाल, काला घूंघट और जमीन से ना लगते हुए पैर। वो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी और एक गला घोंट देने वाली फुसफुसाहट में बोली, तू मेरी जगह क्यों आई है? अगली सुबह एना ने खुद को तहखाने में पाया। उसके हाथ मिट्टी से सने थे और उसके बालों में सूखी घास अटकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। उसने उस घटना को एक बुरे सपने की तरह नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वही सपना हर रात दोहराया जाने लगा और हर बार वो और करीब आती। जब एना ने तहखाने की दीवारें खंगालनी शुरू की, तो उसे वहां एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और दीवारों पर खून से कुछ शब्द लिखे थे, एनोरा जीवित है। उसी दिन से एना के अंदर एक बदलाव आने लगा। वो अजीब अजीब बोलने लगी, कभी खुद से बात करती और कभी दीवारों से। पड़ोसी जब मिलने आए तो उन्होंने उसकी आंखों में अजीब चमक देखी और बिना कुछ बोले वापस चले गए। उस गांव में एक बूढ़ा पादरी रहता था, फादर जेराल्ड, जिसे जब एना की खबर मिली तो उसने कहा, अगर ये वही हवेली है तो उस पर अब इंसान का नहीं, राक्षसी आत्मा का अधिकार है। उसने बताया कि एनोरा कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। वो एक डार्क एंटिटी थी, जिसने काली तंत्र विद्या से 7 बच्चों की बलि देकर अमृता प्राप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरते वक्त उसने शपथ ली थी, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं फिर से एक देह ना पालूं। एना अब उसकी देह बन चुकी थी। वॉरेन कपल को चर्च से कॉल आया, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर आपने इस केस को नहीं संभाला तो एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास बन जाएगा। एड और लॉरेन वॉरेन ने खुद को इस केस में झोंक दिया। जब वो हवेली पहुंचे तो लॉरेन ने हवेली में कदम रखते ही कांपती आवाज में कहा, ये आत्मा सिर्फ भटकती नहीं, ये आपको निगल लेती है। उन्होंने हवेली में रुकने का फैसला किया और कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस चारों ओर लगा दिए। रात को उन्होंने देखा कि एना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी और वो उर्दू, लैटिन, अरबी जैसी अनजानी भाषाएं बोलने लगी थी। जब उन्होंने उस पर होली वाटर डाली तो उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी आंखों से काली धुआं उठने लगा। लॉरेन को एक बार फिर से एक दर्शन हुआ। एक औरत एक दरवाजे पर खड़ी है, जो धीरे धीरे खुल रहा है और उसके पीछे से कई आत्माएं बाहर निकलने को बेचैन हैं। उन्हें समझ आ गया कि ये आत्मा कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि गेटकीपर है, एक ऐसा दरवाजा जो दूसरी दुनिया की आत्माओं को इस धरती पर ला सकता है। अगली रात जब एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ तो हवेली में भूकंप जैसा कंपन हुआ। बिजली अपने आप चली गई, हर दीवार से खून टपकने लगा और फर्श पर अपने आप पेंटाग्राम बन गया।
एना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से जहरीली धुंध निकलने लगी। तभी लॉरेन चिल्लाई, डोंट लेट हर ओपन द डोर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एना के शरीर में से एक चीख के साथ आत्मा बाहर निकली और हवेली की छत फटने लगी। वॉरेन कपल ने आखिरकार एक होली रेलिक का इस्तेमाल किया, जिसे चर्च ने ही निषिद्ध घोषित किया था, द क्रॉस ऑफ सीलिंग, जिसके जरिए उन्होंने उस आत्मा को दोबारा तहखाने में बंद किया और वहां की दीवारों में ईश्वरीय लिपि से शिलालेख लिख दिए गए। लेकिन एना को नहीं बचाया जा सका। उसकी मौत के बाद हवेली को पूरी तरह सील कर दिया गया और उसे स्पिरिचुअल क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया। एड वॉरेन ने कहा था, ये वो आत्मा थी जिसने हमें तो नहीं हराया, लेकिन अगर कभी दोबारा जागी तो इंसानियत को बचा पाना असंभव होगा। कुछ सालों बाद उस हवेली पर एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शूट के पहले ही दिन डायरेक्टर की मौत हो गई और प्रोडक्शन टीम ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। आज भी अगर कोई उस हवेली के करीब जाता है तो एक औरत की कराहने की आवाज आती है, तू मेरी जगह क्यों आई है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि अगली बार हम लाने वाले हैं द क्रूक्ड मैन की असली फाइल्स। तब तक के लिए अकेले मत सोइएगा।